तो आज हमें इथिक्स की थर्ड स्टोरी सीखनी है। तो हमारी थर्ड स्टोरी कौन सी है आज की? द ग्रेडी डॉग। क्या है? THE द GREEDY ग्रेडी DOG डॉग। द ग्रेडी डॉग मीन्स क्या होता है? तो एक लालची कुत्ता है। तो उसकी हमें क्या करनी है आज? एक यहाँ पे जो स्टोरी आई है वो हमें सीखना है और उसमें से हमें कुछ तो नया सीख लेना है। तो देखो बच्चों, आपको पेज नंबर 15 ओपन करना है और हमारी ये स्टोरी हमें स्टार्ट करनी है। तो देखो इसमें क्या है। One there was a dog. He lived in a small town. He was very bad. He roamed about the street to get some food. तो एक गांव था, उसमें एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे कौन रहता था? एक डॉग रहता था। और वो कैसा डॉग था? तो बैड डॉग था, वो अच्छा डॉग नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? तो देखो, he roamed about the street to get some food. He fought with other dogs and took their food. He was very selfish. जो कि ये डॉग था वो कैसा था? जब भी वो सड़क पे घूमे इधर उधर खाना ढूंढने के लिए ऐसे घूम रहा था, तब वहाँ पे जो बाकी के जो डॉग थे उस गांव में के, तो उनके पास अगर कुछ भी खाना हो तो ये डॉग क्या करता था? उनके पास से छीन करके लेता था। ऐसा वो क्या था? सेल्फिश डॉग था, इसलिए उसको बैड बोला है, क्योंकि वो किसी को भी खाने नहीं देता था। और अदर डॉग्स वेयर अफ्राइड ऑफ द डॉग। तो जो बाकी के जो डॉग्स थे तो इस कुत्ते से वो क्या करते थे? बहुत डरते थे, क्योंकि ये क्या करता था कि दूसरे को खाने ही नहीं देता था, उनके पास से वो छीन करके खुद लेता था। तो वन डे ही वेंट नियर अ मीट शॉप। एक दिन क्या हुआ? तो यहाँ पे एक मीट शॉप है। देखो, मीट शॉप किसे बोलते हैं? जो चिकन का शॉप होता है, जो एनिमल्स को किल करके उनका जो स्किन होती है वो क्या करते हैं? बेचते हैं। उस शॉप को क्या बोलते हैं? मीट शॉप बोलते हैं। तो देखो तो क्या होता है, ये इस शॉप में जाता है। तो ही ट्राइड टू वैग हिज टेल एंड अट्रैक्ट द शॉपकीपर। तो वहाँ पे जाके वो क्या करता है? तो ऐसे ही अगर उसने शॉपकीपर को मीट मांगा तो क्या करेगा? उसको नहीं देगा, बोन्स वो नहीं देगा। तो वो क्या करता है? एक आइडिया सोचता है कि वो बोलता है, जब भी मैं उस शॉपकीपर के सामने जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा? जो उसकी टेल में जो पूंछ होती है डॉग की, वो क्या करूंगा? मैं उसके सामने हिलाऊंगा। तो तभी उसको क्या लगेगा कि ये डॉग तो बहुत अच्छा है, जो कि ये मेरा पूरा कहना मानता है, मेरे पास आके रुका है, तो बहुत अच्छा डॉग है बोल के वो क्या करेगा? उसको बोन्स मीट क्या करेगा? खाने को देगा। ऐसे सोच के वो क्या करता है? उसके सामने उसकी पूंछ हिलाता है। लेकिन देखो, बट ही चेज द डॉग अवे। लेकिन वो क्या बोलता है? शॉपकीपर उसे जाओ यहाँ से बोलता है। वो उसको उसके ऊपर चिल्लाता है कि तो यहाँ पे मत रुक, ऐसे बोलता है। द डॉग वॉज एंग्री विथ हिम। तब क्या होता है? डॉग को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने तो उसके सामने अभी पूंछ हिलाई और उसको खुश किया मैंने कि वो मुझे देगा बोल के, लेकिन वो तो ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे तो यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। ऐसे बोल के डॉग को क्या होता है? शॉपकीपर के ऊपर गुस्सा आता है। तो देखो, he stood in a corner and watched him cutting the meat. तब वो क्या करता है? दुकान के कॉर्नर में जाके क्या होता है? रुक जाता है। वहाँ से वो भाग के नहीं जाता, वहाँ पे एक कॉर्नर में रुकता है और वहाँ से वो देखता है कि ये कटिंग कर जब स्टार्ट करेगा कट करने को, तो when he turns inside, तभी मैं क्या करूँगा? अंदर जाऊंगा और मैं क्या करूँगा? देखो, I shall take a big bone and run away. तो मैं अंदर जाके क्या करूँगा? एक बोन लूंगा मुंह में और वहाँ से भाग के जाऊंगा। ऐसे सोच के क्या करता है? वो उस कॉर्नर में जाके रुकता है। Said the dog to himself. Soon he got an opportunity. तभी से वो क्या करता है? तभी उसको एक मौका मिलता है ना? जब वो कट करने को यहाँ पे बैठा है शॉपकीपर, तो क्या करता है? पीछे से अंदर जाता है और देखो क्या करता है? The dog stole a big bone from the मीट शॉप एंड रन अवे। तब वो क्या करता है? अंदर जाके मीट जो स्टोन था, सॉरी जो बोन था ना, वो क्या किया? उससे देखो ऐसे मुंह में पकड़ा और वहां से क्या हो गया? वो भाग निकला। तो ही केम टू अ स्ट्रीम, देयर वाज अ ब्रिज ओवर द स्ट्रीम। तो वो क्या होता है? स्ट्रीम के पास आके स्ट्रीम के ऊपर आता है, तो उसके ऊपर क्या था? एक ब्रिज था, जो नीचे से पानी जाता है। देखो, स्ट्रीम में जो बहता पानी होता है, तो क्या करते हैं? उसके ऊपर से गाड़ी जाती है, आपने भी देखा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं, जो ऊपर की साइड में होता है।
तो डॉग क्या होता है, उसके ऊपर आता है। द डॉग केम टू द मिडल ऑफ द ब्रिज, और वो क्या होता है, जो ब्रिज के सेंटर में आता है। तो ही स्टॉप्ड देयर एंड लुक इनटू द वाटर, और वहां पे रुकता है और ऐसे वाटर में नीचे से जब देखता है तो देखो द डॉग सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन। तभी क्या होता है, जब वो बीच में आया उसके ब्रिज के, तभी वो डॉग की जो रिफ्लेक्शन, जो उसका प्रतिबिंब होता है, वो क्या होता है, इसे वाटर में दिखता है। जब भी हम देखो आईने के सामने रुकते हैं तो क्या होता है, हमारा फेस दिखता है ना आईने में, उसी तरह वाटर में भी क्या होता है, हम अगर वाटर के बीच में आते रुके वैसे ब्रिज के ऊपर, तो हमारा जो बॉडी का जो पिक्चर है वो क्या होगा, पूरा हमें वाटर में दिखाई देता है। उसी तरह इस डॉग का क्या हुआ, अभी वाटर में इसका रिफ्लेक्शन दिखा। He thought there was another dog with a big bone, लेकिन उसको क्या लगता है कि वाटर में और एक डॉग है और उसके मुंह में, मेरे मुंह में जो बोन है उससे भी बड़ा उसके मुंह में बोन है। ऐसे क्या होता है, इस डॉग को लगता है। तभी वो क्या करता है, देखो he wanted to get that bone also, वो तभी क्या करता है, उस डॉग से मैं छीन के लूंगा उसका बोन, ऐसे बोल के क्या करता है, उसके ऊपर वो भूखता है। तभी ब्रेक द डॉग, तभी वो जब मुंह खोलता है इसके ऊपर भूखने के लिए, तभी क्या होता है, उसके मुंह में का जो बोन है वो क्या होता है, नीचे गिरता है पानी में। तो ही बोन फेल फ्रॉम हिज माउथ, नाउ ही सॉ ओनली रिप्लाई इन द वाटर। तभी उसको समझ में आता है कि वहाँ पे दूसरा डॉग नहीं था, जो कि मेरा ही प्रतिबिंब क्या हुआ, उस वाटर में आया था। तो द ग्रेडी डॉग हैड टू हंग्री, तभी उसको क्या हो गया, वो भूखा जैसे था वैसे ही वो क्या हो गया, भूखा हो रह गया। द डॉग वॉज पनिश्ड बिकॉज ही हैड सोन द बोन, तभी उसको पनिश मिला कि उसने ज्यादा लालच की था। अगर उसने वो पानी में, अगर उसको लगता भी था कि हाँ पानी में दूसरा डॉग है, उसके मुंह में भी बोन से, ऐसा सोच के अगर वो आगे चला जाता था तो उसके मुंह में से बोन नीचे नहीं गिरता था, लेकिन उसने वैसे नहीं किया। उसने क्या किया, तो लालच की उसके मन में कि इसके पास तो मेरे से बड़ा बोन है, मैं उसके ऊपर भूखूंगा, तभी उसके साथ उसके पास से मैं क्या करूंगा, बोन अपना वापस लूंगा। ऐसे सोच के क्या करना है, वो उसके ऊपर भूखता ही वॉज ग्रेडी टू, क्योंकि वो बहुत लालची था। उसने इतना भी सोचा नहीं कि अगर मैं उसको नहीं देखूंगा और सीधा चला जाऊंगा तो मैं जितना मेरे पास है उतना तो मैं खा सकता था, है ना। ऐसे डॉग ने कभी नहीं सोचा, तो उसने क्या किया, ज्यादा खाने की मन में इच्छा उत्पन्न की उसने, और उसमें क्या हो गया, पूरा ही उसके पास का भी जो था वो भी चला गया। तो देखो इस स्टोरी में मोरल क्या है, मोर ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। तो ज्यादा लालच करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, जितना है उसमें ही समाधान रहना होगा, क्योंकि हमने अगर ज्यादा की अपेक्षा की तो क्या होगी, जो हमारे पास है वो भी हमारे पास से क्या होगा, निकल जाएगा। तो देखो बच्चों, आपको भी कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इसके जैसा इतना ज्यादा मिलना चाहिए, उतना ज्यादा मिलना चाहिए, इसे हमें मन में कभी भी नहीं लाना है, क्योंकि जो है हमारे पास वही ठीक है बोलना है, और उसमें ही क्या करना है, हमें समाधान देना चाहिए। तो यही है हमारी आज की स्टोरी द ग्रेडी डॉग। तो उसके ऊपर मैं कुछ आपको वर्ड्स देती हूँ, तो आपको लिख के लेना है और उसको बाहर करना है। तो पहले आप इसके वर्ड्स लिख के लो। तो इसमें फर्स्ट वर्ड कौन सा है, ग्रेडी, GREEDY, ग्रेडी। ग्रेडी मीन्स क्या बोला मैंने, क्या था, ग्रेडी का मीनिंग क्या होता है, लालची, है ना, ज्यादा हवस करना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडी बोलते हैं। तो सेकंड वर्ड आता है इसमें तो इसमें लिखो सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, है ना। जो ये डॉग के साथ था सेल्फिश ही था, क्योंकि वो क्या करता था, दूसरे डॉग के जो मुंह में है उनके पास से वो क्या करता था, छीन के खुद ही खाता था, इसीलिए ये डॉग भी कैसा था, बहुत सेल्फिश था। तो थर्ड वर्ड लिखना है हमें फूड, FOOD, फूड मीन्स खाना। फूड मीन्स क्या होता है, खाना। फोर्थ है मीट शॉप, MEAT, मीट, SHOP, शॉप।
तो ये हो गया 4th नंबर का वर्ड मीट शॉप। 5th इसमें लिखना है शॉपकीपर। 5th नंबर का है शॉपकीपर, SHOP शॉप। सभी को ये वर्ड्स लिख के लेना है आपकी नोटबुक में। PER शॉपकीपर, SHOP शॉप, KEEPER शॉपकीपर। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। और नेक्स्ट देखेंगे इसमें वर्ड बोन। नंबर बोन, BONE बोन। जो कि क्या हुआ, डॉग ने अपने मुंह में लेके क्या हुआ था, वहां से वो भाग गया था, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बोन, हड्डी। नेक्स्ट है स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम। ये हो गए 7 वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिख के लेना है रिफ्लेक्शन। 8 नंबर का वर्ड जो है रिफ्लेक्शन, REFLECTION। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स अपना खुद का प्रतिबिंब, जो कि हमें आईने के सामने रुकने के बाद क्या होता है, अपना खुद का फेस आईने में दिखता है ना, तो वही होता है रिफ्लेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड एक हो गए 9 नंबर वाटर, WATER वाटर। वाटर मीन्स पानी। लास्ट 10 नंबर का जो वर्ड है वो लिख के लेना है लास्ट ब्रिज, BRIDGE। ब्रिज के ऊपर क्या हुआ था, वो जो डॉग था वो उसके ऊपर आके रुका था। तो यही 10 वर्ड्स हमें क्या करना है, अपने नोटबुक में 1 वर्ड 1 ही टाइम लिखना है और उसको आपको बाइट करना है। तो एक साथ हम एक बार बोलेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप लिख के लेना है नोटबुक में। तो फर्स्ट वर्ड है GREEDY ग्रेडी। ग्रेडी मीन्स लालची। SELFISH सेल्फिश। क्या है सेकंड वर्ड, SELFISH सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी। तो थर्ड नंबर का वर्ड है FOOD फूड। फूड मीन्स खाना। फोर्थ नंबर MEAT मीट, SHOP शॉप, मीट शॉप। मीट शॉप मीन्स जो जहाँ पे क्या बोला मैंने अभी आपको, एनिमल्स को किल करके जो उनकी स्किन जहाँ पे बेची जाती है उस शॉप को क्या बोलते हैं, मीट शॉप बोलते हैं। तो नेक्स्ट 5 नंबर शॉपकीपर, SHOP शॉप, KEEPER शॉपकीपर। 6 नंबर BONE बोन। बोन मीन्स हड्डी होती है। 7 नंबर STREM स्ट्रीम। 8 नंबर REFLECTION रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स अपना प्रतिबिंब। और उसके बाद 9 नंबर WATER वाटर। वाटर मीन्स पानी। और 10 नंबर BRIDGE ब्रिज। ब्रिज मीन्स जो पानी के ऊपर रहता है, देखो पुल, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। जो कि ये देखो यहाँ पे ये डॉग आके रुका है ब्रिज के ऊपर, है ना, और उसको क्या हुआ, उसी पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दिया था। तो ये हो गए हमारे 10 वर्ड्स। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें नेम द पिक्चर्स। ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 17 ओपन करना है। उसमें क्या दिया है, फर्स्ट ए में नेम द पिक्चर, जो यहाँ पे 3 पिक्चर दिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में क्या है, कौन सा, किसका पिक्चर है ये, कौन सा है ये पिक्चर, डॉग है ना। तो इसको नाम देना है हमें डॉग, DOG डॉग। ग्रेडी डॉग था ये, है ना। कैसा डॉग था, बहुत बैड था, सेल्फिश था, ग्रेडी ऐसा ये का था, डॉग था। तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, बोन, BONE बोन। और थर्ड क्या है इसमें, ये पिक्चर किसका है,
तो मीट शॉप का है ना ये पिक्चर, तो इसको थर्ड नेम देना है हमें मीट शॉप, MEAT मीट, SHOP शॉप, मीट शॉप। तो आपको भी ऐसे ही क्या करने हैं, ये 3 पिक्चर्स को नेम देने हैं। फर्स्ट में लिखना है डॉग, सेकेंड में लिखना है बॉल और थर्ड में मीट शॉप। तो देखो ये हो गए हमारे ए के आंसर्स। तो नेक्स्ट है इसमें बी। तो देखो बी क्या है, देखो अभी क्वेश्चन आंसर से। तो देखो वेयर डिड द डॉग गो वन डे, कहाँ गया था एक दिन ये डॉग। हाँ, ये डॉग कहाँ गया था, देखो हमारे बुक में अभी मैंने सिखाया वन डे ही गो टू, कहाँ गया था ये, ही वेंट नियर अ मीट शॉप। कहाँ पे गया था वो, मीट शॉप के पास गया था, जहाँ से उसको क्या लेना था, बोन लेना था। उसके ऊपर का मीट कटिंग करने के बाद वो क्या करता था, बोन लेने वाला था। तो लिखो इसका आंसर, वन डे ही वेंट, he went, WENT वेंट नियर अ मीट शॉप, मीट शॉप के पास गया था वो, है नियर अ MEAT मीट शॉप, SHOP शॉप, मीट शॉप। तो आपको भी फर्स्ट का आंसर ऐसे ही लिखना है, वहां पे जो दिया है वन डे उसके आगे हमें लिखना है ही वेंट नियर अ मीट शॉप। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द डॉग वैग हिज टेल। तो उसने टेल क्यों हिलाई उस शॉपकीपर के सामने, क्यों हिलाई थी उसने, उसकी जो टेल थी वो अपनी पूंछ। तो लिखना है हमें ही ट्राइड टू वैग हिज टेल एंड अट्रैक्ट द शॉपकीपर। तो उसने टेल हिलाई क्योंकि वो शॉपकीपर जो था वो क्या होना था, उसके ऊपर आकर्षित होकर उसको वो बोल दे दे, ऐसे सोच के उसने उसके सामने टेल हिलाई थी। तो इसका आंसर लिखना है ही ट्राइड टू, उसने क्या ट्राई किया था वही लिखना है हमें, he tried to wag his tail, WAG wag, his tail, TAIL, tail means pooch, and attract the shopkeeper, and attract, ATTRACT, attract the shopkeeper, THE the SHOP shop, KEEP शॉपकीपर। ये हो गया सेकेंड का आंसर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द डॉग एंग्री विद द शॉपकीपर, क्यों उसके ऊपर गुस्सा हुआ था, बिकॉज द शॉपकीपर ने उसको क्या कहा था, उसने उसके सामने पूछ भी लाई, लेकिन शॉपकीपर ने उससे क्या कहा था, तो चेस द डॉग अवे। तो उसको वहां से वो उसने जाने के लिए, पीछे जाने के लिए उसको कहा था। तो उसको लिखना है बिकॉज ही चेस द डॉग अवे। थर्ड नंबर का आंसर लिखो, CHASED, चेस्ट, the dog away, THE the dog, DOG dog, away, AWAY away। बस इतना ही थर्ड का आंसर लिखना है हमें। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है अभी नेक्स्ट, व्हाट डिड द डॉग स्टील फ्रॉम द मीट शॉप। क्यों गया था वो उस मीट शॉप के पास, क्या लेने के लिए गया था, तो बिग बोन लेने के लिए, जो हड्डी चाहिए थी उसको। तो वहां पे लिखो बिग, बड़ा सा हड्डी देने के लिए वो क्या हुआ था, वहां पे गया था, अभी बोन। आपको मैं जितने स्मॉल होते हैं उतने स्मॉल करके आंसर दे रही हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से बैठ होना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट है, व्हाट डिड द डॉग सी इन द वाटर। तो उसने वाटर के अंदर क्या देखा, जब उसको भाग के मुंह में बोन लेके भाग रहा था, तो जब वो उस ब्रिज के ऊपर आया तो वाटर में उसने क्या देखा, तो उसको क्या दिखा था, उसमें रिफ्लेक्शन दिखा था। तो लिखना है हिज ऑन रिफ्लेक्शन, HIS ऑन, OWN ऑन
रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। तो उसने उस वाटर के अंदर क्या देखा था, उसका ही खुद का प्रतिबिंब देखा था। तो नेक्स्ट 6 नंबर का है, द डॉग बार्क्ड डैश डैश। तब उसने क्या किया, उस वाटर में जो उसको दूसरा डॉग दिखाई दिया था उसके ऊपर उसने क्या किया, उसके ऊपर भौंका था ना उसने। तो हमें वही लिखना है। देखो यहाँ पे जो 2 ब्लू लाइन दी है अंडरलाइन करके, हमें उसमें लिखना है, एक में लिखना है 6 नंबर का आंसर BOW बाउ, और ऐसे नेक्स्ट में लिखना है वाउ, WOW। इसी तरह उसने क्या किया था, तो दूसरे कुत्ते के ऊपर उसने भूखा था। तो लिखना है हमें यही आंसर 6 नंबर का। और 7 नंबर, व्हाई डिड द ग्रेडी डॉग हैड टू गो हंग्री बिकॉज। क्यों हंग्री रह गया फिर ये डॉग, उसको बोन्स तो मिला था फिर भी उसे भूखा क्यों रहना पड़ा वहां पे, क्यों भूखा रह गया। तो he had stolen the bone because he had stolen the bone। तो उसने क्या किया था, बहुत मन में लालच की थी उसने, इसीलिए वो क्या हो गया, भूखा रह गया, उसको बहुत बड़ी पनिश मिली थी वही। he had, he had, आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक में लिखना है आंसर, he had stolen, STO the bone, THE the bone, BONE bone। बस यही हमें 7 का आंसर लिखना है। तो इसी तरह हमारा जो पेज नंबर 17 पे थे, नेम द पिक्चर्स एंड उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए थे, तो इसी तरह है वो। तो फर्स्ट का आंसर लिखना है डॉग, सेकेंड बोन, और थर्ड में मीट शॉप लिखना है। तो नेक्स्ट बी जो क्वेश्चन आंसर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वेयर डिड द डॉग गो वन डे। तो डॉग वन डे कहाँ गया था, ही वेंट नियर अ मीट शॉप, तो वो मीट शॉप के पास गया था। सेकेंड, व्हाई डिड द डॉग वैग हिज टेल, उसने उसकी टेल क्यों हिलाई, तो वो क्या करना चाहता था, जो शॉपकीपर था उसको अपने जो टेल हिला के वो क्या करना था, आकर्षित करने वाला था उसको, इसलिए तो ही ट्राई टू वैग हिज टेल एंड अट्रैक्ट द शॉपकीपर। और थर्ड है, व्हाई वॉज द डॉग एंग्री विद द शॉपकीपर, क्यों गुस्सा हो गया वो शॉपकीपर के ऊपर, क्योंकि और शॉपकीपर ने उसको क्या कहा था, दुकान से जो कि वो शॉप के पास आया था वहां से उसको दूर जाने के लिए कहा था। तो ही चेज द डॉग अवे, उसको दुकान के पास से दूर जाने के लिए कहा था। फोर्थ नंबर का देखो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग स्टील फ्रॉम द मीट शॉप। तो वह मीट शॉप के पास क्यों गया था डॉग, क्या चाहिए था उसको, बिग बोन। नेक्स्ट देखो 7 नंबर, व्हाट डिड द डॉग सी इन द वाटर, वाटर में डॉग ने क्या देखा, तो ही इज ऑन रिफ्लेक्शन, उसी का उसमें उसका खुद का प्रतिबिंब उसको क्या हुआ था, वाटर में दिखाई दिया था। तो ही इज ऑन रिफ्लेक्शन, इसका आंसर लिखना है। और नेक्स्ट लास्ट जो 6 नंबर का, द डॉग बार्क्ड वाउ वाउ, उसने क्या किया था, दूसरे कुत्ते के ऊपर भौंका था ना, तो वही लिखना है हमें। 7th नंबर, व्हाई डिड द ग्रेडी डॉग हैड टू गो हंग्री बिकॉज, क्यों हंग्री रह गया वो, तो ही हैड स्टोलन द बोन। बस इसी तरह हमें आंसर लिखने हैं। पेज नंबर 18 ओपन करो। तो पेज नंबर 18 में देखो यहाँ पे क्या दिया है, कलर द पिक्चर्स। जो यहाँ एक पिक्चर दिया है डॉग का, ब्रिज के ऊपर से वो जा रहा था और नीचे वाटर था, वाटर में उसको उसका खुद का प्रतिबिंब दिखा था। तो यही पिक्चर हमें क्या करना है, कलर करना है, जो यहाँ पे दिया है। इसी तरह ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये कलर मिक्स करके हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इस पिक्चर को कलर देना है। और लास्ट जो इसमें है क्या है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी द ग्रेडी डॉग। इस स्टोरी में हमने क्या सीखा, तो ग्रेडी डॉग के मोर ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग, जो ज्यादा लालच करना हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो यही हमें आंसर लिखना है लास्ट का। देखो मैं
तो लिखना है हमें इसका आंसर। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी द ग्रेडी डॉग। तो स्टोरी में हमने क्या सीखा, तो लिखो मोर ऑफ एनीथिंग, ज्यादा भी हमें लालच नहीं करना है। मोर MORE मोर ऑफ एनीथिंग ANY एनी THING एनीथिंग इज गुड GOOD गुड फॉर नथिंग NOTHING नथिंग। तो यही हमें सीख मिलती है इसमें से कि हमें भी कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना है, जैसे कि इस डॉग ने किया है। तो जितना है उसमें ही हमें क्या होना है, खुश होना है। नहीं तो इस डॉग के जैसा क्या करना पड़ता है, हमें भी भूखा रहना पड़ता है। MORE मोर OFANY THING एनीथिंग IS is GOOD गुड FOR फॉर NOTHING नथिंग। बस यही है हमारा आज का द ग्रेडी डॉग की स्टोरी थी। उसमें से हमने यही सीख ली है कि हमें भी ज्यादा लालच नहीं करना है। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको आंसर लिख के दिए थे, उसी तरह आपको भी ये आंसर लिखने हैं। और ये पिक्चर को अच्छी तरह से कलर करो, जैसे कि पेज नंबर 16 पे दिया है ये पिक्चर। सेम इसी तरह आपको भी इसको कलर करना है और ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखना है और मुझे हमारे ग्रुप पर सेंड करना है। और सभी को लिखना है, ये कंपलसरी सभी को करना है। तो थैंक यू बच्चों।